देखिए, आज हम देखेंगे करेंट अफेयर में रक्षा प्रतिरक्षा। क्या है टॉपिक आज का करेंट अफेयर में? रक्षा और प्रतिरक्षा। जो भी टॉपिक लेके आएंगे हम सिलेबस के अकॉर्डिंग लेके आएंगे। इससे आपको जो है 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म रखिए बिहार दरोगा एग्जाम में आएगा। कंफर्म मतलब कंफर्म, क्योंकि जो भी टॉपिक लेके आते हैं हम सारा सिलेक्टेड टॉपिक रहता है और जो एग्जाम में गिरा हुआ है जिस टॉपिक से वही टॉपिक हम कराने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि टाइम कम है तो टाइम कम रहने पे क्या करेंगे आप? स्मार्ट स्टडी करेंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे, तो वही सब लेके आएंगे, वही सब आपको देखना है। ठीक है, चलिए समझिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। रक्षा अधिग्रहण परिषद, रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी डीएसी ने थल सेना, नौसेना और वायुसेना को मजबूत करने के लिए 67,000 करोड़ के रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी दी है। किसने दी है? तो रक्षा अधिग्रहण परिषद, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डीएसी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। नौसेना, थल सेना और वायुसेना को मजबूत करने के लिए कितने करोड़ रुपए की मतलब मंजूरी दी है? तो क्या बोलेंगे? 67,000 करोड़ रुपए। कोई दिक्कत नहीं। किसके द्वारा दिया गया है? तो रक्षा अधिग्रहण परिषद के द्वारा। ठीक है, आगे अब समझिएगा। प्रोजेक्ट 7A के तहत, प्रोजेक्ट 7A के तहत जो है आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि कौन जो है विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है, तो क्या बोलेंगे? प्रोजेक्ट 7A के तहत आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में ये शामिल हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगला क्वेश्चन है, ईरान ने अपना सैन्य अभ्यास, किसने? ईरान ने अपना सैन्य अभ्यास सस्टेनेबल पावर, अपना सैन्य अभ्यास जो है सस्टेनेबल पावर 1404 या फिर 1404, ठीक है, 1404 ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में ये किया गया है। क्या किया गया है? ईरान ने अपना सैन्य अभ्यास जो है 1404 ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में ये किया है। सस्टेनेबल पावर 1404 ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में ये क्या किया गया है? अपना सैन्य अभ्यास किया है। ठीक है, पूछेगा किसके द्वारा सैन्य अभ्यास जो है सस्टेनेबल पावर 1404 ओमान के द्वारा, किसके द्वारा किया गया है? ईरान के द्वारा किया गया है। कहां पे? तो ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में किया गया है। ये पूछेगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है? भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, किसने? भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। किसके द्वारा किया गया है? तो भारत के द्वारा। ठीक है, भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। और कहां से किया है सफल परीक्षण? तो उड़ीसा के चांदीपुर से इसका सफल परीक्षण किया है। और अग्नि 5 की मानक क्षमता कितना किलोमीटर तक है? तो 5000 किलोमीटर। अग्नि 5 का सफल परीक्षण भारत के द्वारा किया गया है। कहां से? तो उड़ीसा के चांदीपुर से। और अग्नि 5 का मानक क्षमता कितना है? तो 5000 किलोमीटर है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, रूस ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि
परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है। ठीक है, किसने? तो रूस ने। कहां से? तो परमाणु शक्ति संधि से। परमाणु शक्ति संधि से किस देश ने अलग होने की घोषणा की है? तो क्या बोलेंगे? रूस ने। परमाणु शक्ति संधि से जो है रूस ने क्या किया है? अलग होने की घोषणा किया है कि मुझे अब परमाणु शक्ति संधि के तहत नहीं रहना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीआरडीओ डीआरडीओ ने उड़ीसा में, डीआरडीओ ने कहां पे? तो उड़ीसा में स्थित, क्योंकि उड़ीसा में ही ये जो है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है। तो डीआरडीओ ने उड़ीसा में स्थित जो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, तो यहां से जो है 2 प्रलय मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। पूछेगा किसके द्वारा जो है प्रलय मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो क्या बोलेंगे? डीआरडीओ के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा। और कहां पे? उड़ीसा में। उड़ीसा में एक द्वीप है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से प्रलय मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। नो डाउट। आगे है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बलों के लिए बनाए गए स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र परिचेत का जल वातावरण किया गया है। किसके द्वारा? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा जो है भारतीय तटरक्षक बलों के लिए बनाए गए स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण समुद्र परिचेत का जलावतन किया गया है। किसके द्वारा? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। कोई दिक्कत नहीं है। किसके लिए किया गया है? तो भारतीय तटरक्षक बलों के लिए किया गया। किसका किया प्रशिक्षण? तो समुद्र परिचेत का जलावतन किया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे भारतीय वायुसेना ने 62 साल भारतीय वायुसेना के द्वारा जो है ये देख रहे हैं आप कि भारतीय वायुसेना ने 62 साल के बाद सितंबर 2025 तक मिग 21 को जो है जो एक लड़ाकू विमान है, इसको आप क्या करेंगे? तो रिटायर कर देंगे, इसको हटा देंगे। ठीक है, इसको हटाए जाने की क्या की गई है? घोषणा की गई है। कब? तो सितंबर में। ठीक है, और आज हम वीडियो जो बना रहे हैं ये क्या चल रहा है? नवंबर में चल रहा है। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि भारतीय वायुसेना के द्वारा जो है मिग 21 का क्या किया है? इसे रिटायर कर दिया है, इसे हटा दिया गया है। ठीक है, इसके जगह कौन आएंगे? तो नया आएंगे, हटाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को। ओके, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए जो भी टॉपिक कराएंगे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक कराएंगे। और हाँ, ये रक्षा प्रतिरक्षा ज्ञान बिंदु जो रोशन आनंद सर जो डायरेक्टर हैं, ठीक है, उसके द्वारा एक जो भी सूची है वो हम निकाल लिए हैं। और क्वेश्चन बैंक में भी देखें तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ सबसे क्वेश्चन गिरा हुआ है, खासकर बिहार दरोगा में। ठीक है, बिहार दरोगा एग्जाम में। तो इसीलिए वही सब टॉपिक कराएंगे। यहां से मेरा जो भी टॉपिक आएगा खासकर करेंट अफेयर का आप लोग को नहीं छोड़ना है। अगर आप छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगा बाद में। ठीक है, चलिए भारतीय सेना के लिए अगला क्वेश्चन है। भारतीय सेना के लिए अमेरिका से भारतीय सेना के लिए जो है अमेरिका से AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप 22 जुलाई 2025 को हिंडन हवाई अड्डा जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहां पर जो है पहुंचा, जिसे जल्द ही पश्चिमी मोर्चे यानी जोधपुर में तैनात किया जाएगा। ठीक है,
आप समझिएगा, कौन सा हेलीकॉप्टर? AH-64। AH-64E जो है, क्या किया गया है? भारतीय नौसेना के लिए अमेरिका से, ये अमेरिका से लाया है। कहां से लाया है? अमेरिका से लाया है। AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप, ठीक है, 22 जुलाई 2025 ईस्वी को हिंडन हवाई अड्डा, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, हिंडन हवाई अड्डा पर पहुंचा, जिसे जल्द ही कहां पे तैनात किया जाएगा? तो जोधपुर में ये तैनात किए जाएंगे। कौन से हेलीकॉप्टर? AH-64E हेलीकॉप्टर कहां के हैं? अमेरिका के हैं, ठीक है। कहां तैनात किए जाएंगे? किसके द्वारा? तो भारतीय सेना के लिए तैनात किए जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है गार्डन रिच। क्या है? गार्डन रिच। अगला क्वेश्चन है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने कोलकाता में अपना 8वां और अंतिम AASW सेलो वाटर क्राफ्ट अजय लॉन्च किया है। कौन किया है लॉन्च? किसके द्वारा किया गया है? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने, कौन किया है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर ने कोलकाता में, कहां पे? तो कोलकाता में अपना 8वां और अंतिम AASW सेलो वाटर क्राफ्ट अजय, क्या किया है? अजय वाटर क्राफ्ट अजय, ये पूरा ले लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। वाटर क्राफ्ट अजय लॉन्च किया है, ठीक है। किसके द्वारा? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने कोलकाता में अपना 8वां और अंतिम AASW सेलो वाटर क्राफ्ट अजय लॉन्च किया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, इस तरह से हम लिख के इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप लोग को ज्यादा समझ में आए, ठीक है। PDF बना के पढ़ाएंगे तो आप लोग को नहीं समझ में आएगा। देख रहे हैं कितना लिखना पड़ रहा है मुझे इस तरह से। चलिए आगे है भारतीय नौसेना ने, अच्छा ये बताइए कि भारतीय नौसेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस। थल सेना बोलेगा तो 15 जनवरी, ठीक है। वायुसेना बोलेगा तो 8 अक्टूबर, ठीक है। नौसेना 4 दिसंबर, थल सेना 15 जनवरी और वायुसेना 8 अक्टूबर। ये सब चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। समझिए, भारतीय नौसेना ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा जो है निर्मित भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट पोर्ट INS निस्तार, क्या चीज? तो INS निस्तार को विशाखापट्टनम में कमीशन किया है। क्या किया है? कमीशन किया है। अब इसे ध्यान से समझिएगा, भारतीय नौसेना ने किसके द्वारा? तो भारतीय नौसेना ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा जो है निर्मित भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग, क्या? तो स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट पोर्ट INS निस्तार का विशाखापट्टनम में कमीशन किया है। क्या किया है? कमीशन किया है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया आस्था पुनिया। क्या बोले? आस्था पुनिया भारतीय नौसेना में, कौन? आस्था पुनिया जो है भारतीय नौसेना में पहली महिला। आस्था पुनिया जो है भारतीय नौसेना में, और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। तो बोला गया है आस्था पुनिया भारतीय नौसेना में जो है पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। पूछेगा पहली महिला भारतीय नौसेना की फाइटर पायलट, तो क्या बोलेंगे? आस्था पुनिया, ठीक है। पहली महिला फाइटर पायलट नौसेना की आस्था पुनिया बनी है। ओके, आगे अमेरिका ने पहलगाम हमले के दोषी द रेजिस्टेंस फ्रंट TRAF को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है। किसे विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है?
तो समझिएगा, द रेजिस्टेंस फ्रंट TRAF को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है। किसके द्वारा घोषित किया गया है? तो अमेरिका के द्वारा। अमेरिका के द्वारा बोला गया है कि TRAF जो है एक विदेशी आतंकवादी संगठन है। कोई दिक्कत नहीं है। जब कहां हुआ हमला? तो पहलगांव हमला हुआ था, तभी जो है अमेरिका के द्वारा बोला गया है कि द रेजिस्टेंस फ्रंट TRAF एक विदेशी आतंकवादी संगठन है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन है, भारत ने 1 जुलाई 2025 ईस्वी को, किसने? तो भारत ने 1 जुलाई 2025 ईस्वी को रूस के कलिनिंग्राद, फिर से बोल देते हैं, भारत ने 1 जुलाई 2025 ईस्वी को रूस के कलिनिंग्राद में चंतर शिपयार्ड, ठीक है, क्या बोला गया है? चंतर शिपयार्ड में नया स्टील्थ युद्धपोत INS तमाल को शामिल किया गया है। ठीक है, कौन सा शिपयार्ड? तो चंतर शिपयार्ड में नया स्टील्थ युद्धपोत जो है INS तमाल को शामिल किया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कब करेगा? तो भारत ने 1 जुलाई 2025 ईस्वी को जो है रूस के कलिनिंग्राद में चंतर शिपयार्ड में नया स्टील्थ पोत INS तमाल को शामिल किया गया है। किसके द्वारा? तो रूस के कलिनिंग्राद, भारत के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब समझिएगा, यह जो है भारतीय सेना में शामिल होने वाले अंतिम विदेशी निर्मित प्रमुख युद्धपोत है। कौन? तो INS तमाल। ठीक है, किसके द्वारा शामिल किया गया है? तो भारत के द्वारा शामिल किया गया है। ये कहां से आया है? तो रूस के कलिनिंग्राद से आया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एंटी सबमेरिन वॉरफेयर, भारत का पहला एंटी सबमेरिन वॉरफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट, क्या बोले? भारत का पहला एंटी सबमेरिन वॉरफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट INS अर्नाला, क्या? तो INS अर्नाला जो है भारतीय नौसेना के विशाखापट्टनम के डॉकयार्ड में क्या होगा? शामिल हुआ है। ठीक है, फिर से बोल देते हैं, भारत का पहला एंटी सबमेरिन वॉरफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट INS अर्नाला भारतीय नौसेना के विशाखापट्टनम डॉकयार्ड में शामिल हुआ है। क्या शामिल हुआ है? तो INS अर्नाला भारतीय नौसेना में विशाखापट्टनम के डॉकयार्ड में शामिल हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह जो है भारत का पहला एंटी सबमेरिन वॉरफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट, ये सेलो वाटर क्राफ्ट है जो कि INS अर्नाला भारतीय नौसेना के विशाखापट्टनम डॉकयार्ड में ये शामिल हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे, रक्षा क्षेत्र के CPSE MIL, क्या बोले? रक्षा क्षेत्र के CPSE इस तरह से है। ठीक है, रक्षा क्षेत्र के CPSE MIAL ABNL, क्या है? ABNL और ABNLO और IOL को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन ही ऐसा है, हम क्या कर सकते हैं? ये क्वेश्चन इस तरह से लिखा गया है क्योंकि रक्षा और प्रतिरक्षा से जो भी करंट अफेयर बनता है ना, थोड़ा डिफिकल्ट ही बनता है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इस तरह से लिखा ही है। आपको लग रहा होगा कि हम इस तरह से क्यों पढ़ रहे हैं, इसी तरह से लिखा है, आपको ये तोड़ के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर से बोल देते हैं हम, रक्षा क्षेत्र के CPSE MIAL ABNL और IOL को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आगे है, अब आगे क्या है, औपचारिक औपचारिक रूप से एक हस्त निर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज INSB कोल्डिन को नौसेना में शामिल किया गया है। ठीक है, औपचारिक रूप से जो है एक हस्त निर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज जो है INSLB कोल्डिंग, बस इतना याद रखना है कि INSB कोल्डिन को नौसेना में शामिल किया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कब किस लिए किया गया है, तो औपचारिक रूप से किया गया, हस्त निर्मित है ये, औपचारिक रूप से हस्त निर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज जो है INSB कोल्डिंग, क्या बोले, INSB कोल्डिंग को नौसेना में यह शामिल किया गया है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, इगला इगला एस मिसाइल सिस्टम को भारत ने रूस से खरीदा है। पूछेगा कि इगला एस मिसाइल सिस्टम जो है किससे खरीदा है, तो रूस से खरीदा है। किसने, तो भारत ने खरीदा है। इगला एस मिसाइल वो किससे खरीदा है, तो रूस से खरीदा है। किसने, तो भारत ने खरीदा है। आगे है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है लखनऊ में सबसे बड़े ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया है। किसने किया है, तो रक्षा मंत्री के द्वारा जो है लखनऊ में सबसे बड़े ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, जो कि एक रक्षा मंत्री हैं देश के। ओके, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ, अगले कंटेंट के साथ। ओके देन, और हाँ, जो भी टॉपिक ला रहे हैं करेंट अफेयर में खासकर वो देखिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा आप लोग को, क्योंकि ये टॉपिक ही है रक्षा प्रतिरक्षा। आप कहीं भी पढ़िए इस तरह से थोड़ा डिफिकल्ट मिलेगा, आसान क्वेश्चन लेके आएंगे। आप लोग को तो बताना है कि बिहार दरोगा एग्जाम में PT में 50 नंबर लाना भी मुश्किल हो जाता है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन गिरता है कि इसलिए इस तरह से हम आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वही ना पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आने की ज्यादा संभावना हो। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना है रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।